नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बर्कलैंड विधि बताएंगे। बर्कलैंड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। बर्कलैंड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? इस बर्कलैंड विधि को आप बर्कलैंड विधि, आइड विधि या आर्क विधि भी कह सकते हो। देखिएगा, ये हमारा विद्युत आर्क एक भट्ठी है और ये इलेक्ट्रोड कॉपर से बना हुआ है। कॉपर का ये इलेक्ट्रोड है, ये विद्युत आर्क है। ये शीतलक जल है, ये कूलर है, ये बॉयलर है, ये आक्सीकारक स्तंभ है या आक्सीकारक कक्ष है, ये अवशोषण स्तंभ है और ये क्वार्टज पत्थर है। यहाँ पर हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। अब समझिएगा, देखिएगा, यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड और धूल रहित शुष्क वायु को इस बॉयलर की सहायता से हम इस विद्युत आर्क भट्ठी में भेजते हैं। अब विद्युत आर्क भट्ठी में जब इसे भेजते हैं तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अब 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है तो यहाँ पर जो वायु है, वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर इन्हें हम इस शीतलक जैसे बॉयलर से इसे हम ऑक्सीकारक स्तंभ में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड व ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ हम ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसे हम अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं। यहाँ से हम जल की इस पर बौछार करते हैं या जल गिराते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ जल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो कि लिक्विड द्रव के रूप में होता है। इस टोटी की सहायता से हम इसे बाहर इस बर्तन में निकाल लेते हैं। एक बार हम फिर समझाते हैं बर्कलैंड विधि को, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमारे विद्युत आर्क भट्ठी है। यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड और धूल रहित कण को शुष्क वायु द्वारा इसमें हम प्रवाह करते हैं, इस विद्युत आर्क भट्ठी में भेजते हैं। ये विद्युत आर्क है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इसमें टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में संयोग करके यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर इसको इस शीतलक जल से, शीतलक में से फिर बॉयलर से होते हुए ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करने पर यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इस अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं। यहाँ से H2O जल का प्रवाह करते हैं। ये क्वार्टज पत्थर के टुकड़े हैं, ये आपस में यहाँ अपक्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि इस बर्तन के द्वारा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ से अपशिष्ट गैसें निकलती हैं। ये रहा हमारा बॉयलर बर्कलैंड विधि। आइए रिएक्शन की बात करते हैं। इनका रिएक्शन देखिएगा, इसमें रिएक्शन में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ हम ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ अपक्रिया करा के यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिएगा, बर्कलैंड विधि में आपको बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड व धूल रहित कण शुष्क वायु द्वारा हम विद्युत आर्क भट्ठी में भेजते हैं। भेजने के बाद जो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करने के बाद हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ अपक्रिया कराने पर हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, वह नाइट्रस अम्ल HNO2। बर्कलैंड विधि में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं।
इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकृत करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया कराने पर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनता है और ये नाइट्रस अम्ल है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।